जिसको एक्सपीरियंस वो हो सकता है आपसे सवाल पूछेगा माइलस्टाइल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, आप पीछे हाथ रख के कहीं पंखे को देख रहे, कहीं सीलिंग को देख रहे, वही सबसे पहले आपको भगाएगा, निकल यहाँ से करोड़पति बनने आए, तेरे को यही नहीं पता तेरी कंपनी बांटती कैसे है। जानकारी चाहिए ना, वो कैसे बांटती है मैं बताता हूँ। समझ लीजिए आप एसटीसी रैंक पे है, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर। आप एसटीसी रैंक पे है और आपके वीकर साइड पे, यहां पे वीकर साइड को क्या बोलते हैं चिंतन भाई? इनकम साइड। कहीं कहीं हार्ट लाइन बोलते हैं, कहीं कहीं लव लाइन बोलते हैं, कहीं कहीं मनी लाइन बोलते हैं। यहां क्या बोलते हैं? कौन सी? इनकम लाइन। समझ गए ना आप लोग? आपकी इनकम लाइन में समझ लीजिए एक डीटीसी है, आप एसटीसी हो, आपकी इनकम लाइन में एक डीटीसी है, डीटीसी के इनकम लाइन में एक एटीसी है, और एटीसी के इनकम लाइन में एक डिस्ट्रीब्यूटर है। समझ में आया क्या आपको? आप एसटीसी हो, आपकी इनकम लाइन में एक डीटीसी, डीटीसी की इनकम लाइन में एक एटीसी, एटीसी के इनकम लाइन में एक डिस्ट्रीब्यूटर। अब अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 5000 रुपीज की सेल लेके आएगा तो ये एटीसी को 12% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? अब ये एटीसी डीटीसी के इनकम लाइन में है तो सेकंड शेयर उसी 5000 का 12% ये डीटीसी को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब डीटीसी के ऊपर आप हो एसटीसी, और ये आपकी इनकम लाइन में सारा काम हुआ है, थर्ड शेयर 12% का आपको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप लास्ट रैंक नहीं हो, एसटीसी के ऊपर बहुत सारी रैंक है, आपके ऊपर समझ लीजिए कोई आरटीसी या एनटीसी है। अब एनटीसी के वीकर या इनकम साइड पे अगर आप हैं तो उसी 5000 से फोर्थ शेयर ये एनटीसी या आरटीसी को भी जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। अब ये एनटीसी भी लास्ट रैंक नहीं है, इसके ऊपर सीटीसी आईटीसी भी है। समझ लीजिए किसी सीटीसी आईटीसी के इनकम साइड में अगर ये एनटीसी है या आरटीसी है तो फिफ्थ शेयर उसी 5000 का 12% का फिफ्थ शेयर ये आईटीसी या सीटीसी को भी जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। फिफ्थ शेयर नहीं जाता है, 4 लेवल तक देना पड़ता, फिफ्थ लेवल तक नहीं देना पड़ता। क्यों नहीं देना पड़ता है? क्योंकि 2,10,000 रुपए सीलिंग है। सीलिंग पता है आप लोगों को? हफ्ते में 2,10,000 मिलेंगे। 2,10,000 लेने के लिए 17,50,000 बीवी का आप बिजनेस करोगे तो 2,10,000 आपको मिलेंगे। पर अगर उसी हफ्ते में 17,50,000 की जगह पे आपने 30 लाख बीवी का बिजनेस किया, कितना पैसा मिलेगा? कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा, 2,10,000। बिजनेस काउंट होगा, पैसा 2,10,000 मिलेगा। तो जो फिफ्थ लेवल पे होता है वो एक्चुअल में सीलिंग पहुंचा हुआ होता है। कहने का मतलब क्या है? ये जो 5,000 अब डला था, इसके 17,50,000 पूरे होने के बाद का 5,000 है, इसके बिजनेस में काउंट होगा, पर ये एक्चुअल में सीलिंग टच हो चुका था, इसके लिए इसका पैसा फिफ्थ लेवल पे उसको नहीं मिलेगा। आया समझ में? समझ में आया क्या? तो 4 लेवल तक देना पड़ता है, फिफ्थ लेवल पे सीलिंग लगता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यही फॉर्मूला जिसके बेस पे कंपनी चलती है, इसी के लिए सीलिंग लगाया जाता है। 2,10,000 इसी के लिए सेटल्ड है, 17,50,000 बीवी इसके लिए सेटल्ड है। इसके ऊपर एक हफ्ते में 1 रुपए भी ऊपर देंगे नहीं। आप लोग मेरे साथ में हैं यहां तक? तो 4 लेवल तक 12% दिया तो 5,000 में से कितना परसेंटेज बांट दिया? 48 बांट दिया। अब माई लाइफस्टाइल का एक इनकम प्लान है, उस इनकम प्लान में रैंक कमीशन देने की भी बात है। कितना टोटल रैंक कमीशन देगी माई लाइफस्टाइल? 2 से 7%। 7% है। प्लान अगर आप दोबारा से स्टडी करोगे तो आपको रैंक कमीशन 7% दिखाई देगा। 48% इधर से चला गया तो 7% रैंक कमीशन भी तो यही 5,000 से देना पड़ेगा। इसके लिए अलग से पैसा तो कुछ आता नहीं, जो ज्वाइनिंग आती है उसी में से देते कि नहीं देते? तो 7% ये भी देना पड़ेगा। परफॉर्मेंस बोनस भी लिखा हुआ है, 2% परफॉर्मेंस बोनस भी देना पड़ेगा। तो 48 ये दे दिया, 7 ये दे दिया, 2 ये दे दिया। टोटल आप बोल सकते हैं 55 to 57% माई लाइफस्टाइल बांटता है। आया समझ में? समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए, पर कुछ ना कुछ तो बोलिए। आ गया समझ में? कोई भी सवाल पूछेगा आप समझा देना। 4 लेवल तक जाता है, 5वें लेवल पे सीलिंग लगता है और हम 57% के आसपास बांटते हैं। यहां तक हम लोग साथ में हैं? अब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। 3 टाइप के इनकम प्लान होते हैं। एक जो हफ्ते में एक बार आपको पैसा देगा, कुछ कंपनियों के ऐसे प्लान होते हैं जो महीने में एक बार देगा, और कुछ कंपनियों के ऐसे होते हैं कि दोनों टाइप के आप एक ही कंपनी से ले सकते हो। तो हमारा वाला कौन सा हाइब्रिड प्लान है?
हाइब्रिड का मतलब इधर लोग वीकली तो ले ही सकते हैं, अगर चाहे तो मंथली इनकम भी उसी आईडी से ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड प्लान। तो एक कंपनी होगी जिसके पास प्लान होगा तो हफ्ते में एक दिन इनकम देगी, मंथली वाली महीने में एक दिन देती है, हाइब्रिड वाली मंथली भी देती है, वीकली भी देती है। इसके अलावा अगर कोई भी और टाइप का प्लान है, तकरीबन इलीगल ही है। आपने वन डे इनकम प्लान सुने हैं क्या? वन डे इनकम प्लान सुने आपने? यस। हाँ, ये कोरोना से पहले वाले प्लान थे। कोरोना के बाद अभी लेटेस्ट एक प्लान आया हुआ, हाफ डे प्लान। हाफ डे, सुबह आओ, दोपहर को लेके जाओ, शाम को हम चले। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हुए, आप लोग लिए आपकी रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लाख 2 लाख रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है। रेपुटेशन का मतलब क्या है? ये रेपुटेशन मेरे अकेले की रेपुटेशन नहीं है, ये रेपुटेशन बनाने के अंदर मेरी पूरी फैमिली का हाथ है, इन लोगों का हाथ है, तब जाके मेरी भी एक रेपुटेशन है। बात सही है कि नहीं है? इस रेपुटेशन के अंदर मेरे पिताजी का भी हाथ है, मेरे पिताजी के पिताजी का भी हाथ है, इनफैक्ट मेरे पूरे खानदान का हाथ है, तब जाके मेरी और मेरी फैमिली की एक रेपुटेशन है कि नहीं है कि नहीं है? yes. और ये रेपुटेशन हमारी कहाँ है? ये रेपुटेशन ही लोगों को ले जाके उनका पैसा डलवाते हैं अपने खुद के फायदे के लिए। आप मेरे को बताओ, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप किसी को भी लेके आते हो और वो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है, वो कंपनी पे भरोसा करके ज्वाइन करता है या आप पे भरोसा करके ज्वाइन करता है? आप पे भरोसा करके ज्वाइन करता है। अब ये जो भरोसा आपका है, ये सारी जिंदगी आपने कमाया है, तभी वो आपके भरोसे के ऊपर पैसा दे रहा। बात सही है कि नहीं है? तो भरोसे हमारे पे तो ही आदमी पैसा देगा, और ये भरोसा आपने सारी जिंदगी कमाया। अब मुझे पता है कि सामने वाला प्लान हो सकता है मुझे लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख का फायदा दे देगा, पर मैं अपने भरोसे के लोगों का जो पैसा डलवाऊंगा उसका कोई गारंटी नहीं हो सकता इसका पैसा डूब जाए। मेरा आने का पूरा चांस है, इसके डूबने का पूरा चांस है। ये जानते हुए भी जो लोग अपने ही लोगों का भरोसा तोड़ते हुए ये पैसा जो डलवाते हैं और इनका पैसा डूब जाता है, ये काम कभी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में मत करना। ये मेरा आपसे दिल से एडवाइस है। रात को नींद नहीं आएगी, अपने ही भरोसा, जिन लोगों ने सारी जिंदगी हम पे भरोसा किया, लाख 2 लाख 4 लाख के लिए जानबूझ के इन्हीं का पैसा गलत प्लान में खुद के फायदे के लिए डालने के बाद जब इनका पैसा डूबता है तब रात को नींद नहीं आएगी। आज जिन लोगों के पीछे मेरे मोहल्ले में पूरी इज्जत है, मेरे सर्कल में जो मेरी इज्जत है, इन्हीं के पीछे, और यही लोग डंडा लेके मेरे पीछे भागेंगे मेरे को वही मोहल्ला छोड़ने के लिए। मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में लाख 2 लाख कमाने के लिए जानबूझ के अपने लोगों का, जो लोग इन पे भरोसा करते, इनका पैसा डलवा के डुबाने के बाद जब इनका पैसा डूबता है, अपने भरोसे वाले खुद ही डंडा लेके शहर छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। तो उस तरीके का लाख 2 लाख कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में मत कमाना। किसी का भरोसा तोड़ के, किसी की मेहनत की कमाई है, किसी चीज के लिए रखी हुई चीज है, किसी ने शादी के लिए रखी है, किसी ने किसी चीज के लिए रखी है, सिर्फ आपके भरोसे पे पैसा डाला और उसका पैसा डूब गया और आपको पता है कि यहाँ पे डूबने के पूरे चांस है, फिर भी आपने अपने फायदे के लिए डलवाया। ये काम जिंदगी में मत करना। माई लाइफस्टाइल में अगर वो आता है, वो नहीं कमा रहा तो वो काम नहीं कर रहा है, इसके लिए नहीं कमा रहा। काम करेगा तो पैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे भरोसा टूटने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आपने सही तरीके से बिजनेस दिखाया, सही तरीके से प्लान समझाया, आज अगर वो पैसा नहीं कमा रहा तो कमी उसकी है। जिस दिन वो कमी पूरी करेगा, आज नहीं 5 साल के बाद भी कमी पूरी करेगा, तभी भी इसके अंदर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करके पैसा कमा सकता है। कभी भी गलत सलत प्लान में अपने लोगों का पैसा मत डलवाना। बद्दुआएं लगती हैं, बद्दुआएं लेने के लिए हम पैदा नहीं हुए, बद्दुआएं मिले इसके लिए हमारी फैमिली ने रेपुटेशन बना के नहीं दी है। अगर पैसा ही कमाना जरूरी है तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग में भरोसा तोड़ के मत कमाना। पैसा ही कमाना जरूरी तो बॉम्बे आ जाना, और अगर पैसा ही कमाना जरूरी है तो बॉम्बे आपका इंतजार कर रहा है। स्मगलिंग कर लो, एटलीस्ट किसी का भरोसा तो नहीं तोड़ोगे। सारा रिस्क मेरा है, जब तक कमाऊंगा, जिस दिन पकड़ा जाऊंगा अंदर जाऊंगा। किसी का भरोसा तोड़ के तो नहीं किया। आया समझ में? कभी लाइफ में अपने लोगों का भरोसा मत तोड़ना। ये भरोसा मैंने सारी जिंदगी कमाया है, लाख 2 लाख का, इतना सस्ता मेरा भरोसा हो नहीं सकता। यही सोच के बिजनेस करना, ये मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं। सिंपल एंड डुप्लीकेबल। अब सिंपल एंड डुप्लीकेबल क्या है? यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको इनकम आया, हाथ खड़ा करो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे इनकम आया।
आधा हाथ उठाया, मतलब साइड पे दिख रहा है और आया नहीं, वैसा है क्या? हाँ सर, आपसे। सर कितने परसेंट से आया आपको जो इनकम आया था? 12%। बैठ जाओ। डीटीसी है कोई जिसको इनकम? डीटीसी, डीटीसी। सर कितने परसेंट वीकली इनकम कितने परसेंट से आता है? जोर से बोलो सर, मेरे को 16 सुनाई दे रहा है। हाँ बस बैठ जाओ, इतना ही सुनना है, प्लान नहीं सुनना है। एसटीसी कितने परसेंट से आता है सर? 12% से। एनटीसी 12%। आईटीसी 12%। डायमंड मुबीन मोहम्मद 12%। रॉयल डायमंड राजेश यादव 12%। जो भी क्राउन एम्बेसडर बनेगा 12%। डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर टॉप रैंक तक 12% है। यही सिंपल है, यही चीज सिंपल है। आपको हमारे इधर अलग अलग रैंक मिलेंगे। आपको टीसी रैंक मिलेगा, आपको एटीसी रैंक मिलेगा, आपको एसटीसी रैंक मिलेगा, आपको आईटीसी रैंक मिलेगा, आपको जीटीसी रैंक मिलेगा, क्राउन एम्बेसडर मिलेगा। रैंक अलग अलग मिलेंगे पर सारे रैंक का परसेंटेज सेम मिलेगा। यही चीज सिंपल है। ये समझने में भी सिंपल है, समझाने में भी सिंपल है। बात सही है कि नहीं है? नहीं तो आप बाहर, अगर आपने प्लान सुना नहीं, पता मेरे को पता नहीं है, पर बाहर ऐसे जलेबी प्लान है ना, जलेबी प्लान आपको पता है? ये जलेबी प्लान कहां से बनना स्टार्ट हुआ, कहां पे खत्म हुआ, समझ में नहीं आता, जिंदगी निकल जाती है। हमारा प्लान सिंपल है। आप बताओ, माई लाइफस्टाइल का जब आप प्लान बताते हो, कोई चीज छुपा के रखते हो क्या बाद के लिए? पहले इसको अंदर कर लेते फिर बताएंगे, ऐसा कुछ है? तो यस करो, नहीं है तो नो बोलो। कुछ नए लोग हैं, इन लोगों को डाउट होना स्टार्ट हो। हमारे इधर कोई भी चीज हम छुपाते नहीं, पर बहुत सारे प्लान ऐसे जो हिडन हैं। कई चीजें बताई नहीं जाती। इसको छुपाना नहीं बोलते, इसको बोलते कि बताई नहीं जाती। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा इसका, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बताया, हमारे इधर सारे रैंक के लिए सेम परसेंटेजेस है, परसेंटेज सेम है। यही चीज समझने में सिंपल है, यही समझाने में आसान है। नहीं तो नॉर्मली जलेबी प्लान जो मैंने आपको बताया, इसमें कैसे चालू होता है पता है आपको? ये लेवल पे ये परसेंट, ये लेवल पे ये बोनस, ये लेवल पे वो परसेंट, वो लेवल पे वो परसेंटेज की दुनिया इतनी खतरनाक है। आया समझ में? माई लाइफस्टाइल में बिजनेस वॉल्यूम का कोई टारगेट है क्या वीकली? मिनिमम इतना बिजनेस वॉल्यूम करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। नहीं है ना? जितना भी बीवी आप डालोगे उतना आपको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। कोई बिजनेस वॉल्यूम टारगेट नहीं है। पर बाकी जैसे मैंने आपको बताया, हिडन टारगेट होते जो बताए नहीं जाते। इसको छुपाना नहीं बोलते, बताया नहीं जाता बोलते हैं। नथिंग आफ्टर बीवी, बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम। अब नथिंग आफ्टर बीवी। बीवी कितने टाइप की माई लाइफस्टाइल में है? एक वाले तो शाम को मिलो, मेरे को मेरी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी। 2 टाइप। कितने टाइप की बीवी हैं? 2। इससे आगे बढ़ने से पहले मुझे यहां पे सब पढ़े लिखे लग तो रहे, फिर भी रिस्क नहीं ले सकता। इंग्लिश पढ़नी सबको आती है कि नहीं आती है? नहीं आती तो अभी हाथ खड़ा कर लो। सबको पढ़नी आती है? यस। एक सर ने हाथ खड़ा किया, आपको ही समझाता तो मेरे को ऐसे ही लोग। अच्छा, एक और ने खड़ा किया। देखिए, जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। यहां पे जब जब मैं बीवी बोलूं, बिजनेस वॉल्यूम है, वो वाली नहीं है। क्योंकि आप समझ में नहीं पाओगे कि यहां क्या लिखा हुआ है। मैं ऐसी एक प्रोग्राम में बोला था कितने टाइप की बीवी, तो जैसे सामने से 2 टाइप बीवी बोला और 2 का आंसर आया। एक आदमी 3rd रो पे बैठा बैठा, आधा बंद था आधा चालू था। जैसी बीवी का नाम सुनाई दिया, आगे खुल गई। और फिर 2, और फिर ये अंदर ही अंदर सोचने लगे किसकी बीवी की बातें हो रही हैं? मेरी बीवी की बात हो रही है कि सर की बीवी की बातें हो रही है? बिजनेस प्लान में बीवी कहां से आ गई? और अगर सर अपनी बीवी की बात कर रहे तो क्यों कर रहे? और अगर सर मेरी बीवी की बात कर रहे तो सर मेरी बीवी की बात कैसे कर रहे? इसकी आंखें यूं और यूं हो रही हैं और मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसके बाजू में उसका जो लीडर बैठा, मतलब सर इधर क्या हो रहा है? बोला सर इंग्लिश नहीं आती, समझा दो, ये वो वाली समझ रहा है। इसके लिए आप लोगों से पूछा, नहीं समझ में आता। मेरे क्लैरिफाई, मीटिंग खत्म होने के बाद लड़ने मत आना, सर वहां पे बीवी क्या चालू था आपका। आया समझ में? हाँ। अब ये लोग सोच रहे होंगे फंस गया हाथ उठा के। नथिंग आफ्टर बीवी। देखिए ये क्या चीज है। माई लाइफस्टाइल में 75 बीवी या 35 बीवी, सीधा 12% मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना? हाँ। कई प्लान में बीवी के बाद एक नया सिलसिला चालू होता है, एक नया चैप्टर है जिसको बोलते हैं पीवी।
सुना है पॉइंट वैल्यू? यस। इस पीवी को किसी कंपनी में पीवी बोला जाता है, किसी में सीवी बोला जाता है, किसी में टीवी बोला जाता है, किसी में एसपी बोला जाता है, कुछ ना कुछ बोला जाता है। आपके समझने के लिए इतना है, बीवी के बाद इस टाइप का किसी भी प्लान में कोई भी जिक्र आए वहीं छोड़ के भाग जाना, वहीं छोड़ के भाग जाना। बीवी के बाद किसी प्लान में पीवी, सीवी, टीवी, एसपी जो भी आए करना ही मत। कभी भी ऐसा सुनाई दे भाग जाना। ये मैं आपको पहला टिप दे रहा हूं। 4 टिप दूंगा प्लान के ऊपर, याद रखना। एक भी टिप याद रहेगा सारी जिंदगी माई लाइफ स्टाइल के अंदर मिलोगे। पहला टिप, नथिंग आप करना। मैं आपको है ना एक बिजनेस प्लान समझाता हूं और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जरा ध्यान से सुनना। बिजनेस प्लान है एक कंपनी का, 2000 बिजनेस वॉल्यूम, 2000 बीवी का अगर आप बिजनेस जनरेट करोगे तो आपको एक पीवी मिलेगा, पॉइंट वैल्यू, और एक पॉइंट वैल्यू का आपको 500 रुपए मिलेगा। प्लान समझ में आया क्या? 2000 बीवी का बिजनेस करो, एक पीवी मिलेगा, एक पीवी का 500 रुपए मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? 2000 बीवी, एक पीवी का 500। अब आपको समझ में आया तो समझ में आया क्या? आपको यह समझ में आया कि सिर्फ 2000 बीवी का बिजनेस करना है तो एक पीवी मिलेगा, और एक पीवी मिल गया तो 500 मिलेगा। क्या बड़ी बात है, 2000 बीवी का बिजनेस कर लेंगे। और आप उस कंपनी में गए और जाने के बाद अगर आप 1800 बीवी का बिजनेस करोगे तो कितना पैसा आएगा? 2000 बीवी पे एक पीवी है, एक पीवी पे 500 है। 1800 का बिजनेस किया तो कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं, 0 मिलेगा। अब जैसे ही आपने 1800 बीवी का बिजनेस डाला और आपको 0 मिला, आप भागते हुए उसके पास गए जिसने आपको ये प्लान दिखा के ज्वाइन करवाया, और वहां पे जाके आपने बोला कि देख 1800 बीवी का बिजनेस किया, कंपनी ने एक भी रुपए नहीं दिया है। तो ये आपको बोलेगा, देख तेरे को प्लान दिखाने टाइम बोला था ना एक पीवी पे 500 है, तेरा पीवी हुआ क्या? नहीं हुआ ना, इसके लिए 500 नहीं आया। और फिर वो आप उसको बोलोगे कि मैंने 1800 किया, मुझे 1 रुपए भी नहीं आया, तो वो बोलेगा आपको कि तूने, आप इसको बोलोगे तूने ये क्यों नहीं बताया कि 1800 बीवी किया और 1 भी रुपए नहीं आया? तो ये बोलेगा मैंने ये तेरे को इसके लिए नहीं बताया क्योंकि तूने पूछा नहीं कि 1800 बीवी पे कितना बिजनेस आएगा। तो ये चीज बताई नहीं, छुपाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। अब आप मेरे को बताओ, 2000 बीवी पे एक पीवी मिलेगा, आपने 1800 बीवी किया, आपको 1 भी रुपए नहीं मिला, तो ये 2000 आपका टारगेट हुआ कि नहीं हुआ? टारगेट हुआ कि नहीं हुआ? ये प्लान में बताया नहीं गया टारगेट पर, ये पीवी लगना ही टारगेट होता है। बीवी के बाद पीवी लगा मतलब टारगेट ही तो है वो। आज 1800 बीवी का बिजनेस किया, आपको 1 भी रुपए नहीं दिया, तो ये टारगेट लग गया। अब 1800 बीवी का बिजनेस किया है, 1 भी रुपए आपको नहीं मिला, फायदा कहां गया? कंपनी के पास। अब अगर इसी प्लान में आपने 5000 बीवी का बिजनेस किया और 5000 का बीवी का बिजनेस किया तो आपको कितना पैसा आएगा? कितना आएगा? 1200 वाले हाथ खड़ा करो और 1000 वाले हाथ खड़ा करो। पहले 1200 वाले खड़ा करो, ऐसे कंफ्यूजन समझ में नहीं आएगा। हाँ, 1 2 3। और 1000 वाले? हाँ ठीक है। 1200 वालों को पहले सवाल का जवाब देते। देखिए, प्लान दिखाते टाइम आपको ये बोला गया था क्या कि आप एक पीवी का 500 मिलेगा, आधे का 250 मिलेगा, क्वार्टर का 125 बोला था? नहीं, क्लियरली बोला था एक पीवी 500, केस खत्म। बोला था कि नहीं बोला था? तो 2 ही पीवी हुआ तो मिलेगा कितना? 1000। 1250 नहीं मिलेगा क्योंकि बोला ही नहीं था, आधा पीवी का 250 मिलेगा। अब आप बताओ, 5000 पीवी का बिजनेस किया है, 4000 का हिसाब से पैसा मिला, बाकी का 1000 का कहां गया? कंपनी के पास। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, बीवी आपको हर एक कंपनी में मिलेगा। माई लाइफस्टाइल छोड़िए, आप इंडस्ट्री के, वर्ल्ड के किसी भी प्लान को पकड़ लो, बीवी आपको सब जगह मिलेगा। वहां तक तो ठीक है। जिस प्लान में बीवी के बाद पीवी, सीवी, टीवी चालू होता है, छोड़ के भाग जाना, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक्चुअल में बीवी होता क्या है? बीवी होता है आपके पैसे को डी वैल्यू करना। आप समझ रहे हैं? आप माई लाइफस्टाइल को 100 रुपीज देते हैं, आपको पैसा कितने पे मिलता है? 75। 25 रुपए आपका डी वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बीवी इसी के लिए हर कंपनी रखती है, माई लाइफस्टाइल रखती है, और ये इंडस्ट्री का नॉर्म है। यहां तक तो ठीक है,
ये तो इंडस्ट्री का तौर तरीका है। अब पीवी जब अगला स्टेप लगता है, आपको टारगेट तो मिलता ही मिलता है, आपका पैसा भी डिवैल्यू और हो गया, इसके लिए पीवी लगाया गया। आप मेरे को एक चीज बताओ, 2000 बीवी पे एक पीवी मिलेगा और आपने 1800 पीवी किया, आपको एक भी रुपए नहीं मिला। अगर 1000 बीवी पे एक पीवी मिलता तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता कि नहीं मिलता? मिलता कि नहीं मिलता? तो 2000 बीवी पे ही एक पीवी रहेगा। डिसाइड किसने किया? कंपनी ने। कैलकुलेशन किसके पास है? किसी के पास नहीं है। टॉप के लीडर के पास भी नहीं होता, क्योंकि कंपनी सीधा बोलती है हमारा प्लान है 2000 बीवी पे एक पीवी, एक पीवी पे 500, करना है करो, नहीं करना है मत करो। 2000 बीवी पे ही एक पीवी रहेगा। ये कैलकुलेशन ना कोई पूछता, ना कोई किसी को देता है, मैनेजमेंट का पास होता है। माई लाइफस्टाइल में 75 बीवी पे आपको 12% मिलेगा, 12% मिलेगा और 75 बीवी मिलेगा। ये डिसीजन किसने लिया? कंपनी ने, मैनेजमेंट ने। कैलकुलेशन किसके पास है? मैनेजमेंट के पास में, ना यहाँ के किसी टॉप लीडर के पास में, ना किसी भी प्लान में। पीवी कितना है और पीवी की वैल्यू कितनी है और वो क्यों रखेगी, ये कैलकुलेशन किसी के पास भी नहीं होता, हर एक कंपनी के मैनेजमेंट के पास में होता है। आया समझ में? अब सामने से कोई भी ऐसा प्लान लेके आए, बीवी के बाद सीवी टीवी, बीवी छोड़ के भाग जाना, उसको बोला तू तेरी गली जा, मैं मेरी गली जाता हूं। इससे पूछने की भी कोशिश मत करना तेरे प्लान में ये क्या वो क्या है। इस बेचारे को भी कुछ नहीं पता है, इसके टॉप लीडर को ही कुछ नहीं पता, ये बेचारे को ये क्या समझाएगा आपको। आपके समझने के लिए इतना है कि आपका पैसा कट गया। फर्स्ट स्टेज आपका कटिंग होता है बीवी का, आपका पैसा वहां पहला कटता है। सेकंड स्टेज होता है जब पीवी, कितना पीवी, कितने बीवी पे पीवी लगाए गए, ये सेकंड कटिंग है। थर्ड कटिंग जब इस पीवी की वैल्यू फिट की जाती है। आज एक पीवी में 500 मिलेगा, 700 क्यों नहीं मिलेगा, 600 क्यों नहीं मिलेगा? ये डिसीजन किसने लिया? मैनेजमेंट ने। कैलकुलेशन किसके पास है? मैनेजमेंट के पास में। सीधा सा प्लान है, आपको यही बताया गया करना है करो, नहीं करना है मत करो। कैलकुलेशन नहीं पता चलेगा, ना कैलकुलेशन किसी को पता था। आया समझ में? तो थर्ड कटिंग आपका जब उसका वैल्यू फिट होता है रुपीज में। अब देखिए, करीब जुलाई की बात है, यहां तक आप लोग मेरे साथ में कि ज्यादा हैवी हो रहा है? आप लोग तो एक्सपर्ट लोग, पीछे वाला देखिए, जुलाई की बात थी, मेरे को एक आरटीसी लीडर का फोन आया और वो मेरे को बोला कि सर पर्सनैलिटी है ये, तो मैं उस चीज की डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरे हमारे जो पर्सनल केयर रेंज है एलिमेंट्स के अंदर, जिसके अंदर शैम्पू आता है, फेयरनेस क्रीम आता है, हेयर कंडीशनर आता है, ये सब के सब डॉक्टर केसी गाउंडन इनका फॉर्मुलेशन किया हुआ है। फेयर एंड लवली का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये फॉर्मुलेशन डॉक्टर केसी गाउंडन ने बना के दिया। नाम सुना है आपने फेयर एंड लवली का? डॉक्टर केसी गाउंडन का फॉर्मुलेशन है। अब माई लाइफस्टाइल के लिए भी उन्होंने फेयरनेस क्रीम बना के दिया और उनका कहना है कि माई लाइफस्टाइल को जो फेयरनेस क्रीम बना के दिया है वो फेयर एंड लवली से भी अच्छे ग्रेड का और अच्छी क्वालिटी का फेयरनेस क्रीम आपको बना के दिया है। तो डॉक्टर केसी गाउंडन जो है वो हमारे पर्सनल केयर रेंज के, अब ये भी पर्सनल केयर में जाना माना नाम है और इन्होंने 45 इयर्स टॉप लेवल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है। इसके बाद यूरी फ्लश का नाम सुना है आपने? yes. तो हमारे डॉक्टर सुरेश बी पाटनकर जो कहते हैं ये फॉर्मुलेशन उनका है। इसके बाद आपने आयुष्वास एंटी एलर्जी का नाम सुना है? ये डॉक्टर एसके शर्मा, ये उनकी देन है। तो ये हमारा साइंटिस्ट पैनल और इन सबको जो हेड करते हैं, इन सबको जो डायरेक्शन दिखाते हैं वो है हमारे के राजेश जी, जो चीफ कंसल्टेंट है। के राजेश जी को तो मोस्टली सब लोग जानते होंगे, हाँ, वो कैप्टन है इन सबके। कैप्टन इन द सेंस क्या है, के राजेश जी मतलब डिटरमाइन करते हैं कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कितना बड़ा मार्केट होगा, कितना यूनिक होगा और हमारे लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला, ये सब चीज वो डिसाइड करते हैं और फिर हमारे साइंटिस्ट पैनल को बताते हैं, फिर वो उस हिसाब से फॉर्मुलेट करके देते हैं। तो हमारे जो है वो वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं। अब आने वाले टाइम में जब भी कोई दूसरी कंपनी का प्लान दिखाना है, हो सकता है वो भी क्लेम करेंगे हमारे वाले वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं। और ये हादसा अभी 2 महीने पहले हमारे एक लीडर को हुआ और उसका मेरे पास फोन आया कि बोले सर मेरा एक टीसी था, अच्छे खासे प्रोडक्ट सेल करता था, अचानक से अब वो नेगेटिव हो गया। तो इसके साथ में एक जान पहचान का था दूसरी कंपनी का, वो आया और इस आदमी ने अपने वाले टीसी को बोला कि भाई देख, तू भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचता है, मैं भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचता हूँ,
तेरे वाले वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है तो मेरे वाले भी वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है, पर मेरे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, तू ये छोड़ और हमारे वाले बेच, तेरे को ज्यादा काम होगा। अब बोलता है ये टीसी कंफ्यूज हो गया ये सब बातों से। तो इसका कंफ्यूजन कैसे दूर करें? मैं लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। सबसे पहले वहां की कंपनी का साइंटिस्ट का नाम मेरे को भेज। तो उसने बोला ठीक है मैं पता करके भेजता हूँ। अब देखिए अभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है, तो वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है वो पता करने के लिए मेरा अपना एक फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को चाहिए तो दे सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों के पास मोबाइल में गूगल सर्च है? गूगल सर्च अगर आप खोलेंगे और उसमें नरेंद्र मोदी डालेंगे, कितने ऑप्शन आएंगे सर्च में? हजारों आएंगे कि नहीं आएंगे? सबसे टॉप पे कौन रहेगा? सबसे टॉप पे कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर आप सचिन तेंदुलकर का नाम डालेंगे आपको हजारों सचिन तेंदुलकर आएंगे। सबसे टॉप पे कौन रहेगा? जो क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर। अगर आप लता मंगेशकर डालेंगे हजारों लता मंगेशकर मिलेगी। सबसे टॉप पे कौन रहेगा? जो सिंगर है। मानते हैं आप लोग इस बात को? गूगल जो भी नाम जो सबसे ज्यादा एमिनेंट, वर्ल्ड क्लास या सबसे ज्यादा अकम्प्लिश्ड होता है अपनी फील्ड में, उसका नाम सबसे ऊपर डालता है कि नहीं डालता है? यही चीज यहां से प्रूव होती है। ये चीज से आप एग्रीड है कि नहीं है? और जो लोग एग्रीड नहीं है आप अपना नाम अभी गूगल सर्च में डाल के देख लो। मैंने भी मेरा नाम डाल के देखा था। 14,000 आलोक पांडे इंडिया में है, और मुझे वहां पता चल गया कि 2 दिन मुझे लग जाएगा ढूंढने के अंदर कि इनमें से मैं कौन से वाला हूं। पर मेरी लिस्ट में जो सबसे टॉप पे था वो अपनी फील्ड में वर्ल्ड क्लास था, तभी तो उसका नाम टॉप पे आया होगा। मानते कि नहीं मानते? तो गूगल जो टॉप पे बताता है वो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं। आप हमारे सारे साइंटिस्ट का नाम गूगल पे डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा टॉप 5 के अंदर इनके नाम आएंगे। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये वाकई में वर्ल्ड क्लास है। अब ये बच्चा जिसने टीसी को कंफ्यूज किया हमारे वाले को, और जब मेरे पास उसके साइंटिस्ट का नाम आया उस कंपनी के, मैंने सेम मेरा एक ही फॉर्मूला है, गूगल खोला, नाम डाला, और जैसी नाम डाला 18 नाम सबसे पहले सामने आए सर्च में। जो नाम डाला 18 नाम आए। इस पूरे 18 में साइंटिस्ट ही नहीं था कोई। तो लोग बोलेंगे वर्ल्ड क्लास। चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। आप तुरंत गूगल पे डाल के देखना सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। आप हमारे वाले डाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो एक्चुअल में हमारे वाले के पास वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है। अब मैं आपको इस इंडस्ट्री की एक बेसिक्स बताता हूँ। इस इंडस्ट्री में जो भी आदमी आता है वो किस चीज के लिए आता है? पैसा कमाने। अब पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो प्राइमरी रीजन है इसके अंदर पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो जरूरी है पैसा कमाना। तो सारी कंपनी जितनी भी इस डायरेक्ट सेलिंग में है, मैक्सिमम कंपनियों की सोच क्या है कि लोग जो आते हैं वो पैसा कमाने आते हैं। तो अगर हम प्लान के ऊपर ही ज्यादा जोर देंगे तो ये पैसा कमाने के लिए 19-20 क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो भी बेच के आएगा, क्योंकि पैसा कमाना है। बेचने के लिए जो भी देंगे बेच के आ जाएगा। आया समझ में? यहाँ पे नॉर्मल थॉट प्रोसेस है कि प्लान के ऊपर ज्यादा जोर दो, प्रोडक्ट 19-20 होगा क्वालिटी वाइज, तो भी लोग बेच के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो पैसा कमाने आया है। और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, अगर आप उनसे जाके डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बोलेंगे तो नॉर्मल लोगों के मन के अंदर भी यही बात है कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग पैसा कमाने जाते हैं। आप लोग सहमत है इस बात से? ये हकीकत है इंडस्ट्री की। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर, एक प्रोडक्ट 8-9 कंपनियों को देते, सेम प्रोडक्ट 8-9 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लेती है, सब में सिर्फ उनके नाम के लेबल चेंज हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि बेसिकली सबको इतना समझ में आता है कि इसके अंदर पैसा कमाना प्लान के हिसाब से, इसके लिए आदमी आया, प्रोडक्ट तो जो भी देंगे बेच के आ जाएगा। पर माइलेस्टल मैनेजमेंट की सोच ऐसी नहीं है। हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है कि नहीं है? हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो अब हमारे पास रेंज है कि नहीं है? और रेंज के साथ में क्वालिटी है, और क्वालिटी के साथ में यूनिकनेस है। बात सही है कि गलत है? हमारे पास रेंज है तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए, पर कुछ तो बोलिए, है ना? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रेंज जरूरी है, मैं मानता हूं, पर इससे बहुत ज्यादा जरूरी है क्वालिटी।
रेट से ज्यादा जरूरत क्वालिटी की होती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है इसके अंदर आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला आदमी जोड़ के, दूसरा प्रोडक्ट बेच के। बात सही है कि नहीं है? आदमी जोड़ेंगे तो प्लान में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट बेचेंगे तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। दोनों में से एक तरीके से या दोनों तरीके से आप कमा सकते हैं। अब आप चाहे आदमी जोड़ो चाहे प्रोडक्ट बेचो, ये बिजनेस आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर प्रोडक्ट बेचते हैं क्या? बस स्टैंड में खड़े होकर प्रोडक्ट बेचते हैं? गली गली जाके ठेला लगा के प्रोडक्ट बेचते हैं? नहीं, हम अपने सर्कल में प्रोडक्ट बेचते हैं। ज्वाइनिंग का काम भी हम ऐसे करते हैं, अपने सर्कल के अंदर करवाते हैं। तो हर एक का एक लिमिटेड सर्कल है कि नहीं है? लिमिटेड सर्कल होता है। किसी का 25 का सर्कल होगा, किसी का 50 का होगा, किसी का 150 होगा, किसी का 500 का होगा, पर सर्कल लिमिटेड है कि नहीं है? अब इस इंडस्ट्री में वाकई में सपने पूरे करने तो एक प्लेटफॉर्म पे सारी जिंदगी रुकना पड़ेगा। सारी जिंदगी रुकने के लिए दोनों में से एक काम करने पड़ेंगे या दोनों काम करने पड़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट ही बेचना पड़ेगा और सारी जिंदगी बेचना पड़ेगा, आपके पास एक लिमिटेड सर्कल है। इस सर्कल में अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पाए तो इस सर्कल दोबारा से आपसे लेगा क्या? आपके पास लिमिटेड सर्कल है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, आप दोबारा से वो आदमी ही नहीं लेगा जो आपका रेफरेंस है, वो खुद भी नहीं लेगा और आगे किसी को रेफर भी नहीं करेगा। अगर यही काम नहीं हो पाया तो आप सारी जिंदगी इधर टिक के करोगे क्या और कैसे टिकोगे वो सोचो। तो कभी भी रेंज इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कई लोग मेरे को बोल के गए सर माई लाइफस्टाइल में तो 100 प्रोडक्ट है, अब वो कंपनी में देखिए सर उसके अंदर 250 प्रोडक्ट है, मैं 250 वाली कंपनी में प्रोडक्ट बेचने जाऊंगा। और मैं इसको रोक के यही समझाता था, भाई तू 250 होंगे 2500 होंगे, तेरा सर्कल तो लिमिटेड है। बात मानते कि नहीं मानते? क्योंकि रेलवे स्टेशन के ऊपर दुकान खोल के हम नहीं बेच रहे जिसमें चलता हुआ ग्राहक आएगा, जिसका ना हमको नाम की जरूरत है ना शक्ल की जरूरत है। एक आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा। इस तरह का बिजनेस नहीं है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप इस बिजनेस में अपने सर्कल में ही प्रमोट कर सकते हैं, चाहे बिजनेस करिए चाहे प्रोडक्ट करिए। अब इसके अंदर अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुआ तो ये काम आप कर ही नहीं सकते। रेंज इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। 250 प्रोडक्ट है, मेरे पास तो 50 लोग ही हैं, 250 प्रोडक्ट ये 50 को दे दिए, पर अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो ये 50 लोग ही दोबारा से नहीं लेंगे और अपने सर्कल में आगे रेफर नहीं करेंगे। ये दो काम नहीं होंगे तो वो आदमी 250 प्रोडक्ट की कंपनी में भी जाके कितना दिन टिकेगा? बात समझ रहे हैं आप? मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की। जब तक प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं है तब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे टिक ही नहीं सकते। आप चाहोगे तो भी नहीं टिक सकते। कभी भी रेंज के चक्कर में जाना मत। प्रोडक्ट क्वालिटी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्वालिटी होगी, आपका सर्कल आपसे दोबारा लेगा, दूसरे को रेफर करेगा, वो इससे दोबारा लेगा और ये आगे रेफर करेगा, ये सिलसिला चलेगा, तब जाके आप सारी जिंदगी आप और आपकी टीम ये काम कर सकती है। मानते हैं आप इस बात को? मानते कि नहीं मानते? अब आप मेरे को एक चीज बताइए, इस हॉल के अंदर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ क्या कि आपने किसी को अपना एक प्रोडक्ट दिया और फिर आपके मेमोरी से निकल गया कि इसको एक प्रोडक्ट दिया है, अब उस प्रोडक्ट ने इस आदमी को रिजल्ट दिए और फिर ये आपको ढूंढता ढूंढता आपको कांटेक्ट किया और आपको बोला कि ये वाला प्रोडक्ट मुझे दोबारा दे दो, ये वाले प्रोडक्ट से मेरे को बहुत फायदा हुआ। ऐसा किसी के साथ हुआ क्या? देखिए इतने सारे लोगों के साथ हुआ। मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस सवाल के ऊपर हाथ सिर्फ माई लाइफस्टाइल में उठेगा, बाकी कहीं नहीं उठता, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो रेंज में कभी जाना मत, क्वालिटी होना जरूरी है, पर क्वालिटी के साथ में एक यूनिकनेस होना बहुत जरूरी है। यूनिकनेस का मतलब क्या? देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी आता है ना, सामान बेचने से एक एक आदमी डरता है कि नहीं डरता है? मेरे जैसे आदमी का अगर केस पकड़ा जाए तो मैं इस इंडस्ट्री में आना इसके लिए नहीं चाहता था क्योंकि सामान बेचना पड़ेगा। मैं बोला ये मेरे बस का नहीं है, मेरे दोस्त को जाके मैं रेफर नहीं कर सकता, मेरे को बेचने में बहुत शर्म आती है, मैं ये काम नहीं कर सकता है। अब नॉर्मली 10 में से 8 लोगों का यही मेंटालिटी होता है, सामान बेचने से लोग डरते हैं। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? अब समझ लीजिए आपको मजबूरी में बेचना पड़ेगा। मजबूरी में आप अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट ले जाके अपने दोस्त के पास लेके गए और वो दोस्त वो प्रोडक्ट देखने के बाद बोलता है कि तेरे जैसे प्रोडक्ट 4 मेरे और दोस्त अलग अलग कंपनियों के और देके गए, तेरे वाला क्यों लूं? तो ये बड़ी मुश्किल से बेचने गया है, इसको बेचने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? यहां तक तो पहुंच गया, अगले घर में नहीं जाएगा, अगले दोस्त के पास नहीं जाएगा, कि उसको यही डर बैठ गया कि मेरे जैसा प्रोडक्ट 4 लोग दूसरी कंपनी के इसी के दोस्त और देके गए।
तो यूनिकनेस भी इंपॉर्टेंट है। यूनिकनेस का मतलब क्या है? आप जो प्रोडक्ट दो, कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट उसके आसपास अपने सर्कल में किसी के पास भी ना मिले। हमारे प्रोडक्ट वैसे है कि नहीं है? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, वुमेन कंपेनियन अगर आपने किसी को दिया, कोई भी लेडीज ये नहीं बोलेगी वुमेन कंपेनियन जैसे 5 प्रोडक्ट और बाकी के लोग भी लेके घूम रहे हैं। वुमेन कंपेनियन यूनिक प्रोडक्ट है कि नहीं है? बिलो 37 इसके जैसा कोई प्रोडक्ट है नहीं। फाइट स्ट्रेस जैसा कोई प्रोडक्ट है, वुंड हीलिंग क्रीम जैसा कोई प्रोडक्ट है, लिवोगेन जैसा कोई प्रोडक्ट है, वेलार्ड जैसा कोई प्रोडक्ट है। आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके क्लेम बाकी कोई दूसरे तीसरे टाइप के प्रोडक्ट कर सकते हो। ऐसे वाले प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो। और ऐसे वाले प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर आप जंगल में भी रह रहे हैं, ये प्रोडक्ट अगर इस आदमी को फायदा किया तो ये ढूंढता हुआ जंगल में आपके पास आएगा। जैसे यहाँ पे लोगों ने हाथ उठाए, मेरे को ढूंढता हुआ आया। ये जो ढूंढ के आने वाला काम है सिर्फ माई लाइफस्टाइल में माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट के साथ होता है। आप बात को समझ गए? यूनिकनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक आदमी बेचने की कैपेसिटी नहीं रखता और बेचने की इच्छा नहीं रखता, पर ये यूनिकनेस होती तो उसको बेचने में बहुत आसानी होती है। और ये काम अगर मैं आसानी से कर सकता हूं, मेरे नीचे भी आसानी से हो सकता है। तो क्वालिटी प्लस यूनिकनेस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, पूरी इंडस्ट्री में अगर किसी के पास है तो वो माई लाइफस्टाइल वालों के पास है। तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी के साथ यूनिक जो हमारे पास है वो किसी के पास भी नहीं है। और ये चीज हमको बार बार सेल करने में सही लगती है कि नहीं लगती है? अब क्वालिटी कैसे इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बताता हूं। करीब 1.5-2 साल पहले मैं बॉम्बे के मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था। एक लेडी एसटीसी लेवल पे थी, वो 3 लड़कों को मेरे पास लेके आई और तीनों को उसने केबिन के बाहर खड़ा करके पहले मेरे पास आई। बोले सर ये जो बाहर 3 लड़के खड़े, इन लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मैं बोला काम क्या है? तो उन्होंने बोला काम इतना ही है कि अपने प्रोडक्ट का, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का एश्योरेंस आपको अपने मुंह से इनको क्वालिटी का देना है। तो मैं बोला मेरे तक लेके आने की क्या जरूरत है, वो तो आप भी दे सकते थे। तो बोले सर नहीं, ये तीनों मेरे पे भरोसा नहीं करते। तो बोला आपने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप पे भरोसा नहीं करते? तो बोले नहीं सर ये मेरे को ऐसे नहीं है, रेलवे स्टेशन पे बेचते हुए मिले थे 2 दिन पहले। तो जब ये रेलवे स्टेशन में बेच रहे थे तब मैंने इनके सामने प्रपोजल रखा, जब आयुर्वेदिक ही बेचते हो तो क्यों ना हमारे वाले बेच दो, हमारे वाले में क्वालिटी है। तो ये लोग ने बोला देखो हम तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है कि नहीं है हमको नहीं पता, आप हमको ऑफिस लेके चलो। अगर ऑफिस हुआ और वहां पे किसी मैनेजमेंट के आदमी से आप बुलवा दो तो हमको पता चलेगा कि वाकई क्वालिटी है। बोले ये एश्योरेंस देने के लिए मैं इनको आपके पास लेके आई। बोले ठीक है अंदर बुला लीजिए। अब अंदर इनको बुलाया और मैंने इनसे पूछा आप लोग क्या करते? तो बोले सर 2 साल से हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे बॉम्बे में। तो मैंने इनसे पूछा एक बात बताइए, आप 2 साल से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि किसका बेच रहे? तो उन्होंने बताया कि एक ट्रेडिशनल फैक्ट्री जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ट्रेडिशनल फैक्ट्री जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, वो ये बोले कि हम उनके प्रोडक्ट 2 साल से बेच रहे हैं। तो बोला जब आप ये 2 साल से बेच रहे हो तो जिसको भी बेचे आपने बॉम्बे के अंदर क्या गारंटी दी क्वालिटी की? तो बोले सर क्वालिटी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 2 साल पहले जब हम इस कंपनी में बेचने का निर्णय लिया इस कंपनी के प्रोडक्ट का, तब हमको प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग दी गई और प्रोडक्ट बेचने की भी ट्रेनिंग दी गई इधर। तो बेचने की ट्रेनिंग में हमको ये बताया गया कि ये जो हमारे वाले प्रोडक्ट है आप जिस मोहल्ले में, जिस गली में या जिस घर में भी दोगे दोबारा उधर जाना मत। और बोला सर उस टाइम हमने सुना समझा पर गौर नहीं किया या इसकी वैल्यू नहीं समझी। क्यों वैल्यू नहीं समझी? ये मेरे से कुछ हुआ है क्या सर? अच्छा आपसे हुआ है, हाँ ठीक है। तो बोला ये अब मेरे को आप एक चीज बताओ, ये लोग गली गली, वो बोला कि सर हमने क्यों गौर नहीं किया, बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, गलियों की कमी नहीं है, मोहल्ले की कमी नहीं है, घरों की कमी नहीं है, सारी जिंदगी में बॉम्बे में बेचते रहेंगे और एक गली में दोबारा नहीं भी जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। पर बोले 2 साल के अंदर अब हम परेशान हो गए। मतलब क्या हुआ ऐसा? तो बोले सर कई बार ऐसा होता आदमी हम भूल जाते कि इस गली में गए और भूल गए कि इस गली में पहले भी जाके आए थे 1 साल पहले, और इस गली में जब दोबारा जाते और जैसी कोई पहचान लेता वो बोलता अच्छा तू अंदर। और बोले ये जो 2 साथ में खड़े मेरे साथी लोग, हमारा आपस में एग्रीमेंट है जिस गली में जाएंगे हम शेयर करेंगे कि भी हम हो गया आए हैं। कई बार ये भी भूल जाते, आदमी लोग भूल गए, गलती से मैं भी उसी गली में चले जाता हूँ, फिर वो लोग उधर उधर पहचान लेता अच्छा तू उस कंपनी से, तू भी है, तू अंदर आ।
तो बोले ये सब हम परेशान हो गए, हम वाकई में अब बेचना चाहते हैं, पर अगर क्वालिटी मिलेगा तब हमको बेचने में मजा आएगा। आज की डेट में अंदर से वो जो टेंशन होती है, इस गली में गए कि नहीं गए, बोले ये टेंशन हमको खाए जा रहा है। अब आप मेरे को बताओ, ट्रेडिशनल मार्केट बॉम्बे जैसा शहर, इन लोगों को ओरिजिनल ये आइडिया था कि सारी जिंदगी हम बॉम्बे के अंदर बेच देंगे, क्वालिटी नहीं भी हुई, 2 साल के अंदर नाक में दम हो गया। और मैं बताता हूं, उन्होंने तीसरे दिन माइलेज के प्रोडक्ट बेचने चालू कर दिया एश्योरेंस मिलने के बाद। आज की डेट में उसमें 2 आदमी एसटीसी हैं, 3 में से 2 एसटीसी बन गए। आने वाले टाइम में आपको नाम पता चलेगा, आरटीसी बन गए, एनटीसी बन गए, आईटीसी बन गए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है। डायरेक्ट सेलिंग छोड़िए, ट्रेडिशनल मार्केट में ये लोग बेचने के 2 साल के अंदर परेशान हो गए। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिना क्वालिटी के प्रोडक्ट के अगर आप काम करने गए, 2 महीने के अंदर वो कंपनी छोड़ के चले जाओगे। ट्रेडिशनल मार्केट में 2 साल लगे, जिनको बेचना आता था, जिनको बेचने की इच्छा थी। यहां पे तो किसी को बेचने की भी इच्छा नहीं होती है, 2 साल की जगह 2 महीने के अंदर छोड़ के आ गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट लिमिटेड है, गली गली नहीं जाना है, सिर्फ अपने ही लोगों में जाना है। तो आया समझ में क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? आया समझ में? मेरे लायक कोई सेवा सर? जब तक वहां पे आएगा आगे चले। तो देखिए, हमारे पास आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट हैं। कोरोना से पहले लोगों ने आयुर्वेदा सुना था, पर सीरियसली कोई इसको लेता नहीं था। मानते ना इस बात को? सबको पता था आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, सब कुछ, लेता कोई नहीं था। कोरोना आने के बाद प्राइम मिनिस्टर से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में एक झाड़ू लगाने वाला, उसको भी आप मिलोगे तो वो भी यही बोलता हुआ मिल रहा है, कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आयुर्वेदा लो। और आयुर्वेदा में अगर आपको क्वालिटी की गारंटी चाहिए तो आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड आयुष प्रोडक्ट लो। ये आपको सुनाई दिया कि नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी से भी सुनाई दिया होगा, इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेदा लो। और आयुर्वेदा के लिए तो आज की डेट में एक एक आदमी को आयुर्वेदा इंपॉर्टेंस समझ में आया कि नहीं आया? इसका श्रेय पूरा पूरा कोरोना को जाता है, क्योंकि मोदी साहब पहले भी थे और आयुर्वेदा पहले भी था। कोरोना आने के बाद ये सब काम हुआ है। मानते कि नहीं मानते? अब आप मेरे को बताओ, सब जगह ये बताए कि आयुर्वेदा में आयुष मार्क क्वालिटी के लिए लेना पड़ेगा। हमारे पास आयुष मार्क नहीं है, हमारे पास आयुष प्रीमियम है। ये आयुष प्रीमियम किसी के पास नहीं है, सिर्फ माइलेज स्टाइल वालों के पास है। आज की डेट में आयुर्वेदा सबके लिए डिफरेंट है। अब मैं आपको बॉम्बे की भाषा में समझाऊं क्या आयुष प्रीमियम क्या होता है? समझाऊं? देखिए, 4 लोग बोल रहे हैं, ये 5 लोगों को प्रोग्राम खत्म होने के बाद हयात की लॉबी में समझा दूंगा। बाकी लोगों को समझना तो यहीं यस बोलना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं, कोई बड़ा राज नहीं है इसमें। आयुष मार्क प्रोडक्ट मतलब लड़का, और आयुष प्रीमियम मतलब इसके पिताजी, बस इतना ही है। लड़के बहुत हो सकते, पिताजी एक ही, और वो पिताजी माइला स्टाइल के पास है। पूरी इंडस्ट्री में आयुष सिर्फ माइला स्टाइल के पास है। अब आप बताओ मेरे को, आयुर्वेदा अगर कोई बेचने जाएगा अपने कंपनी के अलावा, चीज हमारे पास है, वो इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। आयुर्वेदा आज सब के सब पूरे इंडिया में गवर्नमेंट भी बोलती है और लोग भी बोलते हैं, आयुर्वेदा में आयुष मार्क ले लो। हमारे पास आयुष प्रीमियम है, जो डायरेक्ट सेलिंग में किसी के पास नहीं है। तो प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं आयुष प्रीमियम एक्चुअल में क्या होता है। जब आप आयुष मार्क के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो इंडिया के बाहर, जिस कंट्री में भी जाएगा, अगर आयुष मार्क प्रोडक्ट है तो एक बाय डिफॉल्ट उनको पता है क्वालिटी एश्योर्ड है, तभी इंडिया से ये आयुष मार्क लग के आया है। तो क्वालिटी एश्योर्ड है, इसके लिए आयुष प्रीमियम बाहर के देश के लिए भी माना जाता है। हम तो इंडिया के अंदर आयुष प्रीमियम अपने लोगों को दे रहे हैं। तो आया समझ में? तो आयुष प्रीमियम हमारे पास प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम स्पेसिफिक मतलब क्या है? लीवर के लिए लिवोगेन है कि नहीं है? हार्ट के लिए वेलाहट है कि नहीं है? किडनी के लिए यूरिफ्लश है कि नहीं है? वुंड के लिए वुंड हीलिंग क्रीम है कि नहीं है?
है कि नहीं है? वेदना के लिए नो वेदना है कि नहीं है? हमारे पास हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली कई कंपनियां एक सिंगल हर्ब या जड़ी बूटी या जो भी आप समझ लीजिए उसको पकड़ के 150 की प्रोडक्ट रेंज अगर उनकी वेलनेस की है तो सब में वो कंपोनेंट आपको मिलेगा। जैसे उनका मेन हर्ब तुलसी है और अगर वेलनेस के 70 प्रोडक्ट है, 70 के 70 में आपको तुलसी मिलेगा। और हर एक प्रोडक्ट अलग अलग शरीर के अलग अलग चीजें के काम कर रहा है, पर सब में आपको तुलसी मिलेगा। नीम है तो उनकी वेलनेस की पूरी रेंज में नीम मिलेगा। नोनी है सब में नोनी मिलेगा। एलोवेरा है सब में एलोवेरा मिलेगा। सुना है आपने इस टाइप का? अब आप मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पैर के नाखून से लेके मेरे सर के बाल तक कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगी, सबका इलाज एलोवेरा हो सकता है क्या? सबका इलाज तुलसी हो सकता है क्या? नहीं। तुलसी फायदा करेगा, पर हर एक चीज में तुलसी फायदा करेगा क्या? नहीं करेगा। नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि इनकी रेंज 70 की है, एक्चुअल में काम करने वाले 1 या 2 या 3 ही प्रोडक्ट होते हैं, बाकी सब नाम के प्रोडक्ट होते हैं। एक्चुअल क्वालिटी आपको 2 या 3 में मिलेगी, क्योंकि एक ही हर्ब है और उसी पे सारा बेस्ड है। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे वाले में क्या फर्क है। हमारे वाले में लीवर के अंदर जो लिवगेन हमने बनाया है, तो शास्त्रों में लीवर को ठीक करने के लिए कौन सी जड़ी बूटी लगती है वो वाली डाली गई। हार्ट को ठीक करने के लिए कौन सी वाली जड़ी बूटी चाहिए वो वाली डाली गई। किडनी के लिए कौन सी जड़ी बूटी ठीक करेगी वो वाली जड़ी बूटी डाली गई। और ये जितनी भी जड़ी बूटियां डाली गई, एक एक जड़ी बूटी आयुष प्रीमियम क्वालिटी की जड़ी बूटी डाली गई। इसके लिए हमारे प्रोडक्ट यूनिक भी है, इसके लिए हमारा फॉर्मुलेशन अलग है और इसके लिए हमारे को रिजल्ट आते हैं प्रोडक्ट में। आया समझ में? अब इस टाइप के कंपनियों के पास अगर आप गए और वहां के किसी आदमी को बोले कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट बताओ कौन सा ठीक है, स्टैंडर्ड के हर एक चीज के लिए वही 3 डब्बे निकलने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम बता दो वही 3 डब्बे निकलेंगे और ये आपको बोला जाएगा कि ये आप 1 महीना खाओ, कुछ ना कुछ तो ठीक हो जाएगा। आप समझ गए इस बात को? हमारे पास जिस चीज के लिए जो बनाया गया, उसके लिए जो जड़ी बूटी शास्त्रों में लिखी गई है, उस कंपोजिशन से और प्रीमियम जड़ी बूटी डाल के बनाया गया, इसके लिए हमको रिजल्ट आता है। तो प्रोडक्ट में दम है। देखिए मैं आपको बताता हूं, हमको क्वालिटी के लिए बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में मिला। डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी, डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी मतलब जहां पे लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं और कमाने के लिए प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसी इंडस्ट्री में हमको क्वालिटी का अवार्ड मिला है। एक बड़ी बात है कि नहीं है? क्योंकि इंडिया के अंदर कोई इंडियन कंपनी नहीं जिसको आज तक ये अवार्ड मिला हो। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में माइला स्टाइल को ये अवार्ड मिला है। अब अवार्ड मिला अपनी जगह पे ठीक है, अवार्ड की क्रेडिबिलिटी इस चीज से होती है कि दिया किसने है। मानते हैं इस बात से? दिया किसने है? टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने दिया है। अब आप बताओ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में दम है कि नहीं है? इंटीग्रिटी के लिए माना जाता है कि नहीं माना जाता? आज सेंट्रल की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में चलता है। अगर वहां की स्टेट या यहाँ की सेंट्रल अगर ये जाके टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में बोलती है कि हमारे फेवर में थोड़ी सी गलत खबर छाप दो, पर हमारे फेवर की है, खबर गलत है पर फेवर की है, ये लोग छापेंगे क्या? नहीं छापेंगे। क्यों नहीं छापेंगे? सरकार आज है कल चली जाएगी। इनकी रेपुटेशन सालों से बनी हुई है, सच के ऊपर बनी हुई है। ऐसे लोगों ने हमको वो अवार्ड दिया है। तो क्रेडिबिलिटी जहां है, ऐसे लोगों ने हमको क्वालिटी का अवार्ड दिया है। तो दम वाली बात है कि नहीं है? सबसे पहली बात, ऐसी इंडस्ट्री में हमको क्वालिटी का अवार्ड मिला है। दूसरी बात, दिया किसने? टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया। तीसरी बात, पूरे ब्रांड को मिला है, एक सिंगल प्रोडक्ट को नहीं मिला है, पूरे ब्रांड को। एलिमेंट्स ब्रांड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है सब क्वालिटी प्रोडक्ट है। मतलब आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है, एक ही घर में आप 10 लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं और एक एक प्रोडक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट में दम है। एंटीऑक्सीडेंट आपको हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मिलेंगे, अलग अलग नाम से मिलेंगे, अलग अलग चीजों से बनाए हुए मिलेंगे, अलग अलग कंपनियां बनाती हुई मिलेंगी। आपको डायरेक्ट सेलिंग के हर कंपनी में एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। मेडिकल स्टोर के ऊपर डायरेक्ट बेचने वाले एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। इंडिया के अंदर कम से कम 200-250 मैन्युफैक्चरर है एंटीऑक्सीडेंट के। सबसे ज्यादा अगर इंडिया में कोई एंटीऑक्सीडेंट बिकता है तो वो है 95 किसी को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ माइलेज डिस्ट्रीब्यूटर के पास आके लेके जाना पड़ेगा। तो 95 हमारा इंडिया का हाईएस्ट सेलिंग एंटीऑक्सीडेंट है। यूरीफ्लश पेटेंटेड प्रोडक्ट है।
पेटेंटेड प्रोडक्ट का पता है आपको मतलब? पेटेंटेड मतलब इसका पेटेंट डॉक्टर सुरेश बी पाटनकर के पास है, और ये यूरिफ्लश रिजल्ट देता है कि नहीं देता है? यूरिफ्लश के रिजल्ट आएंगे आप लोगों को। यूरिफ्लश के रिजल्ट जहां तक मैंने सुने हैं 8 mm से लेके 12 mm तक के लोगों के स्टोन निकले। वो जिस डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बोला लेजर सर्जरी करना पड़ेगा, इतना बड़ा स्टोन है। उसने यूरिफ्लश लिया और वो स्टोन ले जाके डॉक्टर की टेबल पर रख दिया, बोले यही आपका है, वो जिसके लिए लेजर बोला था वो यही है। उसके बाद डॉक्टर रेफर करने लग गए। तो यूरिफ्लश में रिजल्ट है कि नहीं है? तो पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को भी यूरिफ्लश जैसा प्रोडक्ट चाहिए तो मिलेगा नहीं, और अगर यूरिफ्लश चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिलेगा। उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ही कोई नहीं है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जो क्वालिटी में भी है और एक्सक्लूसिविटी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल यूनिक और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हमारे पास है और पूरी रेंज है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन प्रोडक्ट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दीपक जी बैठे हैं, गौरव जी बैठे हैं, ये हमारे साथ 14 सालों से, 15 सालों से माई लाइफस्टाइल को 7 साढ़े 7 साल हो गए। एलिमेंट्स को लॉन्च हो गया आज 6 साढ़े 6 साल हो गए। आज की डेट में जो हमारा रेंज है वो 100 के आसपास के प्रोडक्ट का है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हमने कहीं न कहीं इंटरनेशनल कन्वेंशन या लोकल प्रोग्राम में हमने सुने मैनेजमेंट से कि ये प्रोडक्ट आने वाला है, पर वो आज तक आया ही नहीं। ऐसे प्रोडक्ट सुने कि नहीं सुने सर? डॉक्टर एनओसी है जैसे, सुना कि नहीं सुना? आया नहीं आज तक, आएगा भी नहीं। तो एक जो आपको 100 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ना, एक्चुअल में ये कम से कम 130-140 प्रोडक्ट पे काम चालू हुआ था। और जब जब इनके बाद तो पब्लिक में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर में मैनेजमेंट ने बताया कि ये आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट आने वाला है, पर जब उसका पूरा बन के वो फॉर्मुलेशन रेडी हुआ, जब उसकी टेस्टिंग हुई, तो टेस्टिंग करने के बाद कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट वैसे नहीं आए जो आने चाहिए। और जिस प्रोडक्ट के रिजल्ट 19-20 आए, मैनेजमेंट ने सिर्फ बोला आपके पास कि वो आएगा, पर लेके नहीं आया, उसको स्क्रैप कर दिया। बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किया, पर रिजल्ट नहीं आता। मैनेजमेंट आप तक आने भी नहीं देता। आज जो 100 प्रोडक्ट की रेंज है, इसके पीछे 130-140 प्रोडक्ट के ऊपर काम हुआ है। ये जो 30 और 40 प्रोडक्ट जो आज तक आपके पास नहीं आए, करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्चा हुआ है, पर क्योंकि रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, आपके सामने आया नहीं है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे एक मैन्युफैक्चरर 8 लोगों को लेवल बदल बदल के प्रोडक्ट देता है, और एक ऐसी कंपनी जो करोड़ों रुपए सिर्फ इस चीज के ऊपर खर्चा करती है कि नए प्रोडक्ट लेके आया जाए, यूनिक प्रोडक्ट लेके आया जाए। और ये करोड़ों खर्चा करने के बाद भी अगर कंपनी को ये पता चलता है कि रिजल्ट वो नहीं आ रहा है जैसा होना चाहिए, स्क्रैप कर देती है। ऐसी कंपनी आपको मिलेगी नहीं। डॉक्टर एनओसी 4 करोड़ रुपए सिर्फ उस एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए लगा था, उसका रिजल्ट 92% आया, पर यहाँ पे 92% देखने के बाद भी मार्केट में नहीं लाया गया। 4 करोड़ लगाने के बाद भी मार्केट में आया नहीं, स्क्रैप कर दिया उसको, गया पैसा गया। पर जो यहाँ पे आएगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, वो रिजल्ट ओरिएंटेड ही आएगा। इसके लिए आपने देखा होगा माई लाइफस्टाइल का जो प्रोडक्ट आता होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है? सारे के सारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है? देखिए, आपको बाकी कंपनियों में 80, 90, 100, 200 प्रोडक्ट मिलेंगे, काम के 2-3 होते हैं। माई लाइफस्टाइल का आप एक प्रोडक्ट निकाल लो, सही आदमी को दे दिया, सही तरीके से दे दिया, रिजल्ट आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? सिर्फ इसके लिए इसके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ, टेस्टिंग हुआ, इसके बाद आया। आप जैसे फिट एंड स्लिम है, आप लोग को नाम पता है नया प्रोडक्ट का? फिट एंड स्लिम। हाँ, ये अभी आपके पास मंथ एंड तक आपके हाथ में आ जाएगा। अब इसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में आज तक बना ही नहीं है। फिट एंड स्लिम जैसा प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है। और मैं, हाँ ये देखिए, ये डब्बा है, सिर्फ डब्बा ही देखने को मिलेगा। इसको हाथ लगाने के आज की डेट में 15,000 रुपीज है। जरा सोच समझ के। मेरा आज 3rd डे है फिट एंड स्लिम यूज करते हुए। बस स्लिम का पता नहीं, थोड़ा लेट पता चलेगा, पर फिट जरूर हो गया 3 दिन में। और मैं आपको बताता हूं, मैं खुद यूज कर रहा हूं, और जितना मैंने सुना है मैनेजमेंट की साइड से इस प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आज तक आया नहीं है।
और अगर इसको सही तरीके से विद लाइफस्टाइल यूज किया जाए तो ये एटलीस्ट एक आदमी का 6 से 7 किलो एवरी मंथ कम करेगा। अब आपने किसी को 4 महीना 6 महीने के लिए थेरेपी कोर्स पे डाल दिया, ये प्रोडक्ट नहीं है, इसको थेरेपी बोलते हैं। आप थेरेपी कोर्स पे अगर किसी को 4 से 5 महीना डाल दिया तो 7,500 बार बार ये रीपरचेज करेगा कि नहीं करेगा। और ये 3-4 महीने में जब ये रीपरचेज करेगा, इस बीच में आप बिजनेस दिखा के बिजनेस में भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते कि नहीं बना सकते, बना सकते कि नहीं बना सकते। ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर जिसके दिमाग में ये प्रोडक्ट बैठ गया वो इसी के अंदर एनटीसी बन सकता है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट मैनेजमेंट लेके आया है और ये आने वाले टाइम में सारे रिकॉर्डों का तोड़ देगा, सबके रिकॉर्ड टूटेंगे सारे प्रोडक्ट के। ये ऐसा प्रोडक्ट है। आप सबको स्लिम होने की जरूरत महसूस होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? तो आज सबसे पहले खुद ही एग्जाम्पल बन जाना, क्योंकि ये जो है वो दिखता है वो बिकता है। और अगर आप स्लिम दिखाई दिए तो लाइन लगा के आपका सर्कल पूछेगा ऐसा क्या खाया, तब आप उसको ये पकड़ा देना और अपने बिजनेस में भी लेके आ जाना। इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आया और इतना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जो यूज करेगा वो बोलेगा मेरे को रिजल्ट आया। और ऐसा प्रोडक्ट आपको इंडियन मार्केट में अभी तक आया नहीं है। मोटापे के बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये एक्चुअल में मोटापे का प्रोडक्ट ही नहीं है, ये फिट एंड स्लिम थेरेपी है। ये खत्म करने के बाद कोर्स इसका जब भी ड्यू कोर्स 3 महीना 4 महीना जब भी खत्म होगा, वेट दोबारा से गेन नहीं होने वाला। तो इसकी बहुत सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में पता चलेगी। अभी आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी इसका सुना था कि नहीं सुना था? अब फिर से 5 दिन के बाद एक रिवाइज प्रोडक्ट ट्रेनिंग और आपके पास में आएगी। तो इसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। दूसरा, आने वाले 1 महीने के अंदर आपके पास 2 नए प्रोडक्ट और आने वाले हैं। और इसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, वो भी अगले महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में आ जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ माइलस्टोन लेके आ सकता है। तो प्रोडक्ट लाना एक अलग बात है, यूनिक प्रोडक्ट लेके आना वो अलग बात है, क्योंकि बेचने में यूनिक को ही आनंद आता है। कॉमन प्रोडक्ट को बेचना आसान नहीं होता। मानते कि नहीं मानते इस बात को? तो आज प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है? मैनेजमेंट में दम था, प्रोडक्ट में दम है। अब हम चलते हैं प्लान के ऊपर। प्लान के ऊपर चले। कितने लोगों को हमारा प्लान पता है? सोच समझ के हाथ उठाना, किसके सामने उठा रहे। 2 सवाल पूछूंगा, एक का भी जवाब नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको छेड़ने के लिए पूछा है। देखिए, एक्चुअल में मैं बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि प्लान क्या होता है। हमारे लोग प्लान किसको समझते हैं पता है आपको? जो गोले बनाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी गोले ही बनते हैं ना, यहाँ त्रिकोण तो नहीं बनते, गोले बनते हैं। तो दिस इज यू और आपके नीचे ए के बाजू में बी का मैचिंग 12%, इसके साथ में इतना बिजनेस करेंगे 2,10,000 वीकली, 2,10,000 12% मैचिंग या 12%। ये प्लान नहीं होता। एक्चुअल में प्लान क्या होता है जानना चाहते हैं? अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको दुनिया के बहुत सारे प्लान समझ में आने लग जाएंगे। तो आप जानना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे जानने वालों की यस है ना, मेरे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। इतनी जोर से आप लोग यस बोलते हैं ना, बाकी सब जगह 5 ही लोग यस बोलते हैं। तो आप लोगों को मौका नहीं दे रहे। प्लान समझा देता हूँ। आप डायरेक्ट सेलिंग में माइलस्टोन को दो, चाहे किसी भी कंपनी को पैसा दो, किस चीज के लिए देते हो? किस चीज के लिए देते? आपने माइलस्टोन को ही पैसा दिया, किस चीज के लिए दिया? प्रोडक्ट के लिए। आज कोई भी कंपनी के पास कोई भी आदमी पैसा देगा प्रोडक्ट के लिए देता। अब आपको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि 100 रुपीज जैसे दिए, समझाने के लिए मैं 100 रुपीज इसको पकड़ रहा हूं। समझ लीजिए, आपने किसी कंपनी को 100 रुपीज दिए, तो दिए किस चीज के लिए? प्रोडक्ट के लिए। अब ये जो कंपनी के पास 100 रुपीज आए हैं, उसका पहला काम है इस आदमी को प्रोडक्ट देना। तो प्रोडक्ट का एक बजट है कि नहीं है 100 रुपए में से कंपनी का? अब इस कंपनी ने प्रोडक्ट उसको दे दिया, बजट के वो पैसे प्रोडक्ट में चले गए, बाकी का पैसा बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? अब हर एक कंपनी का अपना एक प्लान होता है, जो वेबसाइट के ऊपर भी दिखाई देता है और ब्रोशर के ऊपर भी लिखा होता है, जिसके अंदर सारे परसेंटेज, सारे बोनस, सारे किले और हवाई किले, सारे किले उसी प्लान में लिखे होते हैं। बात सही है कि नहीं है? अब इस सब का टोटल वैल्यू कितना होता है, ये बाकी के 100 रुपए में से ही तो आएगा। कंपनी इतना पैसा देगी कहां से? ये जो 100 रुपए आया इसके बाकी पैसे में से तो देगी।
इससे ज्यादा अगर देना पड़ेगा तो कंपनी बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? डर गए क्या सर मैं घर ले जाऊंगा? नहीं मेरे पास है। अच्छा नहीं सर जब से खड़े खड़े देखा उठा के तो जो प्लान के हिसाब से एक एक चीज जो प्रॉमिस की गई, ये परसेंट ये बोनस वो बोनस सब चीज मिला के आएगा ये बाकी के 100 रुपए में से, ये एक्चुअल में कितना अमाउंट है उसको प्लान बोलते हैं। आया समझ में? प्लान के अंदर जो भी प्रॉमिस किया गया A to Z जो भी चीज की इनकम प्रॉमिस करी गई है, इसका टोटल कितना होता है, ये बाकी के पैसे में से जितना पैसा है उसको प्लान बोलते हैं। आया समझ में? Yes. हाँ, ये समझना क्यों जरूरी है, जब तक मैं खत्म करूंगा आपके समझ में आ जाएगा।